वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बना रहे हैं नान खताई। उसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप मैदा, आधा कप बेसन, आधा कप चीनी और आधा कप देसी घी। और ये हाफ चम्मच जो है बेकिंग पाउडर है और हाफ से भी कम चुटकी जो है वो बेकिंग सोडा है। ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर देंगे। 1 कप मैदा, आधा कप बेसन और ये आधा कप चीनी और ये बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ये भी डाल देंगे और इसको अच्छे से क्या करेंगे, चम्मच से मिक्स कर लेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम देसी घी जो है वो डाल देंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप जो बाजार का आम घी होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। पर ऑयल में क्या होता है कि चिकनाई कम होती है और उससे ज़्यादा क्रिस्पी और ज़्यादा अच्छे नहीं बनते। घी में ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अगर आप घर के लिए बना रही हैं तो बेहतर यही है कि देसी घी में ही बनाएं। क्या करूँगी, चम्मच निकाल लूँगी और हाथ से इसको नीट करूँगी। अच्छे से नीट करना, जितना आप अच्छा नीट करेंगी, इसको गूंदेंगी, उतना ही अच्छा इसका टेक्सचर आएगा और उतने ही अच्छे क्रिस्पी ये बनेंगे। और एक और बात, जब मैंने चीनी का पाउडर बनाया था, उसको ग्राइंड किया था, तो उसमें मैंने 5 इलायचियाँ भी डाल दी थी कि उससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अगर आपको इलायची नहीं पसंद तो आप क्या करेंगी कि जब घी डालेंगी तो आप चंद कतरे, आधा जो टीस्पून है या जितना आपको अच्छा लगे आप वनीला एसेंस डाल दीजिएगा। इसको मैं अच्छे से गूंथती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। इसको मैंने अच्छे से गूंथ के इसको डो बना लिया है। देखिए इस तरह की डो है। अगर इसको मैं ऐसे इकट्ठा करती हूँ तो ये इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज ये ऐसे दरदरा दरदरा टाइप इस तरह से ये फिर फैल जाता है, आराम से फैल जाता है। इससे ज़्यादा ना हमने सख्त बनानी है, ना इससे ज़्यादा नरम बनानी है। अगर नरम बनाएंगे तो ऑयली हो जाएगी और अगर सख्त बनाएंगे तो उससे ये बाइंड नहीं होगा, ऐसे जुड़ेगा नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, इससे बिस्किट बना लेती हूँ। और ये मैंने ट्रे ली है और ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया, ऑयल से ग्रीस कर ली है, ठीक है। मैं इसको ऐसे बिस्किट बनाती हूँ, राउंड शेप देती हूँ। तो ये बिस्किट बनाने के बाद, शेप देने के बाद फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक। हमने सारे बिस्किट ऐसे इस शेप में बना लिए हैं, राउंड शेप में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ मैंने लिया एग यॉक, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया। ये ब्रश लिया है मैंने। अब मैं इस ब्रश को क्या करूँगी, इन सारे बिस्किट्स के ऊपर, नान खताइयों के ऊपर ऐसे ब्रश करती जाऊँगी, ठीक है, ऐसे। अच्छा, मैंने इन सारी नान खताइयों के ऊपर एग यॉक लगा लिए। एग यॉक लगाने का मकसद ये होता है कि इनके ऊपर जो है, नान खताइयों के ऊपर अच्छा सा ब्राउन सा रेड सा कलर आ जाए, ठीक है। अब एग यॉक लगाने के बाद मैं थोड़े से ऐसे क्रश किए हुए इसके ऊपर बादाम रखती जाऊंगी और हल्के हाथ से थोड़ा प्रेस करती जाऊंगी ताकि ये जो है उतरे, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, सबके ऊपर बादाम भी लगा लिए मैंने। अब मैं क्या करूँगी, इसको 180 पे तकरीबन जो है 18 मिनट के लिए मैं ओवन में बेक करूँगी। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप पतीले में भी इसको आराम से बेक कर सकते हैं। पतीले में किस तरह से, जिस तरह से मैंने केक बनाया था, आपको दिखाया था कि पतीला लिया, उसके अंदर मैंने सिल्वर की प्याली रखी, सिल्वर की, स्टील की, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, मेटल की प्याली हो, ठीक है, वो रखें। उसके ऊपर ये ट्रे रखें और ऊपर उसको अच्छे से कवर कर दें। कवर करने के बाद आप उसके ऊपर वज़न ज़रूर रखेंगे। अगर वज़न नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो साइड से स्टीम जो है वो लीकेज होगी, ठीक है। तो इस तरह से पतीले में भी आराम से बन जाते हैं। देखिए, हमारी नान खताई बेक होकर रेडी हो गई है। अब हम इसको हल्का सा ऐसे करेंगे, देखिए परफेक्ट, ज़बरदस्त। अच्छा, ये है कि जब हम लोग बेक करते हैं तो बेक करने के बाद अगर हम इसको गरम गरम टच करेंगे तो ये टूट जाएगा।
तब तक इसको हाथ नहीं लगाना जब तक ये ठंडे नहीं हो जाते। जब ठंडे हो जाए हल्की सी ऐसे छुरी की ऐसे नोक से इसको टच करेंगे, ये आराम से प्लेट से निकल आएंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सबको एक प्लेट पे निकालते हैं। ठीक है, फिर देख हमारी नान खताई प्लेट में सर्व हो गई। ये कितनी खूबसूरत मज़े की यम्मी एक नान खताई मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखिए अंदर से कितनी ज़बरदस्त सॉफ्ट क्रिस्पी खस्ता। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक